अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू टेट्रा मैथ्स इंस्टीट्यूट। ये हमारी 15.1 का पार्ट 4 है और इसमें आज हम क्वेश्चन हल करेंगे क्वेश्चन 17 से। ये थोड़ा सा मेथड वही है, थोड़ा सा मतलब क्वेश्चन लिखने का मेथड अलग है। इन्होंने इधर डी ए लिख दी है जिसका मतलब होता है डी वाई डॉट डी एक्स, ठीक है ना। अब इधर करके लिख दिया रेंज। अब देखें होता क्या है। होता ये है कि इसमें वही चीज दी होती है जो आप लोगों को पहले क्वेश्चन में खुद उन्होंने दी होती है। इधर होता क्या है कि आपको उन्होंने कहा हुआ है आपने क्या सोल्व करना है, 0 से स्क्वायर रूट वाई एक्स, ये आपको रेंज दी गई है। वाई की क्या दी 0 से 2 और एक्स की दी गई है 0 से 1। और अभी मैंने डी ए का भी मतलब बता दिया, डी वाई और डी एक्स। इसका ये होता है कि आप अपनी मर्जी के साथ इनर लिमिट जोन सी मर्जी ले सकते हैं, चाहे वो आपकी मर्जी है एक्स वाली ले लें, चाहे वो आपकी मर्जी है वाई वाली ले लें। मतलब कि वो आप लेंगे जिसमें आपको इजी हो। आप इधर आपको रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि आपने पहले इनर ही सोल्व करनी है फिर आउटर सोल्व करनी है। इधर आप अपनी मर्जी के साथ इनर को एक्स वाली रख लें या वाई वाली रख लें, वो आपकी मर्जी है, ठीक है ना। तो अब मैं इधर देखें, मैं इधर एक्स वाली ले लेता हूँ इनर, वाई वाली आउटर ले लूंगा। तो अगर मैं इसको अब लिखूं तो इधर लिखा रहेगा 0 से 1 एक्स वाली, ठीक है। और साथ आपने क्या करना है भला, अब आपने ये नहीं करना कि ये तो लिख दी है, लेकिन उसके साथ आपने डी एक्स भी इधर पहले ही लिखना है, बाद में नहीं लिखना, ठीक है ना। पहले आपने लिमिट्स लिखनी है, फिर उसके बाद उसकी ये लिखनी, फिर आपने दूसरी लिमिट्स लिखनी है, जैसे कि इधर है 0 से 2 और फिर आपने लिखना है डी वाई, ठीक है ना। तो ये याद रखिएगा। अब मैं इसको सोल्व करने लगूं। अब आप पे रिस्ट्रिक्शन है कि अब आपने पहले इनर सोल्व करना है फिर आउटर सोल्व करना है। जब आपने खुद भी बना दिया ना, फिर आपने 0 से 1 6y² माइनस 2x, ठीक है, dx। इसको अगर मैं सोल्व करूं तो ये 6y² कांस्टेंट है, कांस्टेंट के साथ वेरिएबल मल्टीप्लाई हो जाता है, माइनस 2x है ना, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा x² और 0 से क्या है 1 है। अगर मैं इसको 1 इधर पुट करूं 6y² मल्टीप्लाई 1 तो इधर आ जाएगा 6y² माइनस x² का -1 और ये आ जाएगा 0, 0 लिखने की जरूरत नहीं है। उसके बाद अब यही आपका आउटर मोस्ट के लिए यूज होगा, जो क्या है 0 से 2 और डी वाई, ठीक है। अब इधर आपको लिखने की जरूरत भी नहीं है कि डी एक्स की है डी एक्स वाई की है, अब आपके ऊपर ही लिखी होती है, ठीक है ना। इसको और इजी हो गया आपका काम। 6y² माइनस 1। अब देखें 6y² के लिहाज से y² की आएगी y 3/3 माइनस 1 की क्या आ जाएगी y, ठीक है। 0 से क्या आ जाएगी 2, 3 1 3, 3 2 6, तो इधर आ जाएगा 2y³ माइनस y और लिमिट क्या है 0 से 2। अगर मैं लिमिट पुट करूं तो इधर क्या आ जाएगा 2 का क्यूब माइनस 2, ऐसे। अब अगर मैं इसको सोल्व करूं तो 8 माइनस 2, ठीक है, तो 16 माइनस 2 इज इक्वल टू 14। ये आपका क्या है आंसर है। इसका आंसर क्या है 14, ठीक है। तो ये सारे का आंसर 14 है, नोट कर लीजिएगा। अब उसके बाद स्क्वायर रूट एक्स y² और x की लिमिट्स क्या दी गई हैं आपको, x की लिमिट पहले आपने 18 क्वेश्चन है, 18 क्वेश्चन आपका होने लगा है। x की लिमिट और y की लिमिट्स, ठीक है ना। x की लिमिट्स क्या है 0 से 4 और y की लिमिट्स क्या है 1 से 2। अच्छा, ये भी क्वेश्चन एज इट इज वही है कि जो आप लोगों ने पीछे किए हैं, बस इसमें फर्क क्या है कि आप लोगों को ये सिचुएशन दी है और ये लिमिट्स मतलब कि रेंज दे दी गई है, ठीक है ना। तो चीज वही, आप खुद पहले सोल्व करने की कोशिश करें, फिर देखिएगा इधर पहले पोस्ट करके सोल्व करने की कोशिश करें। तो अगर मैं इधर देखूं तो इसको मैं लिख सकता हूँ ये, ठीक है। और इधर देखा जाए तो x की है 0 से 4, तो इधर dx पहले लिखेंगे। y की क्या है 1 से 2। अच्छा, जब हमें लगेगा ना कि हम पहले तो हमें लग रहा है कि हम जो दोनों में से जो सी मर्जी रख लें हमारा आंसर सेम आएगा। जब हमें लगेगा कि हम ये रखेंगे तो ज़्यादा अच्छी तरह आंसर इजीली आ जाएगा, तब हम देखेंगे। अदरवाइज अभी जो सी मर्जी रख लें आपका आंसर
उसी तरह आ जाएगा। अब इधर आपको पता है इंडिपेंडेंट इंटीग्रेंट लगा हुआ है, अगर आपको नहीं पता इंडिपेंडेंट इंटीग्रेंट क्या होता है तो मैंने पिछले एक्सरसाइज पिछले पार्ट्स में समझाया हुआ है, तो आप उधर जाके देख सकते हैं। इंडिपेंडेंट इंटीग्रेंट में हमने दो चीजें देखनी होती है, एक होती है लिमिट्स। लिमिट्स दोनों क्या हैं, आपकी मल्टीप्लाई हो रही है, सॉरी कांस्टेंट है। और अगर मैं इसको देखूं तो मैं इसको इस तरह लिख सकता हूं, इंडिपेंडेंट इंटीग्रेंट ये कहता है कि आपकी ये वाली दोनों रकमें आपस में मल्टीप्लाई होनी चाहिए और ये आपकी क्या होनी चाहिए, कांस्टेंट रहनी चाहिए। तो ये दोनों अप्लाई होती हैं तो इंडिपेंडेंट इंटीग्रेंट लग सकता है। तो इंडिपेंडेंट इंटीग्रेंट के मुताबिक आपके इधर क्या आ जाएगा, दो ब्रैकेट्स आ जाएगी, एक dx की ब्रैकेट होगी, एक dy की ब्रैकेट्स होगी, ठीक है ना। एक में लिमिट्स आएंगी x वाली, x की लिमिट्स क्या हैं 0 से 4 और y की लिमिट्स क्या हैं 1 से 2, ठीक है। उसके बाद x वाली रकम इधर और 1 और y स्क्वायर वाली इधर, ठीक है। अब ध्यान से देखें, अगर मैं इसको देखूं तो 0 और 4 x की पावर 1/2 लिख सकता हूँ और dx। दोबारा देख ले, मैं इंडिपेंडेंट इंटीग्रेंट जो कि पहली बात तो मैंने आपको बताया कि पिछले पार्ट्स देखे हैं, अगर किसी ने नहीं देखा तो मैं आपको बता देता हूँ कि ये आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, ठीक है ना। मल्टीप्लाई हो रहे हो और आप इनकी लिमिट्स क्या हो कांस्टेंट हो, तो तब आप लोगों की इंडिपेंडेंट इंटीग्रेंट अप्लाई होती है। और उसमें क्या दो ब्रैकेट्स लें, एक्स वाली सारी चीज़ें अलग कर दें और वाई वाली अलग कर दें, और आप इसको एट अ टाइम यूज मतलब कि सोल्व कर सकते हैं। ये इंडिपेंडेंट इंटीग्रेंट का कॉन्सेप्ट है। 1 से 2 y-2 dy, ठीक है। अब इसको मैं अगर सोल्व करूं तो इसका आंसर आएगा x 3/2 और इधर भी क्या आ जाएगा 3/2, क्योंकि पावर में एक +1 हो जाएगा तो 3/2 और इधर +1 हो जाएगा 3/2, 0 से 4। अब इधर देख, इधर भी पावर में +1 करें तो आ जाएगा -1 और इधर भी -1, किधर से 0 से 1 से 2, ठीक है। उसके बाद क्या आता है कि ये 3/2 ऊपर चला जाएगा 2/3 बन जाएगा, 2/3 बन जाएगा। x की पावर 3/2 में पहले 4 पुट करेंगे फिर 0 पुट करेंगे, 4 की पावर 3/2, ठीक है, -0 की पावर 3/2, वैसे तो आंसर 0 ही आता है, ठीक है ना। फिर y में क्या है 2 की पावर -1, तो -1। अब इधर देखें, इसको मैं किस तरह लिख सकता हूँ, इसको मैं लिख सकता हूँ इस तरह, माइनस ऊपर आ जाएगा और इसको मैं लिख सकता हूँ -1/y। तो एक दफ़ा 2 लिख दें और एक दफ़ा क्या लिख दें 1 लिख दें। तो देखा जाए तो इधर एक मिनट, टू ओवर थ्री क्या लिखा था, x की पावर 4 3/2 -x 0 3/2, फिर इधर मल्टीप्लाई करना था -1/y। इसका ये मतलब कि इसको हम इस तरह लिख सकते हैं सब कुछ, और इधर लिमिट्स पुट करते हैं -1/2 -1/1, तो -1/2 लो लिमिट क्या माइनस ये वाला 1/1, तो इधर 1 लिखेंगे, ठीक है ना, इसी तरह लिखेंगे ना। 2/3 4 की पावर 3/2, ये मैंने पिछले भी क्वेश्चन में लिखा हुआ है 3/2, तो ये 2 का स्क्वायर बन जाएगा, ये इससे कैंसिल, तो 2 की पावर 3 बचा जो कि आंसर आता है 8। तो 8 इधर आंसर आ गया, -0 लिखने की जरूरत नहीं, -1/2 माइनस माइनस +1, ठीक है। 2 6 16/3, इसको मैं अगर 1 को माइनस हाफ करूं तो आपका आंसर क्या बचता है 2/3 × 8 हाफ, ये 2 इस 2 से क्या हो गया कैंसिल, इसलिए मैंने उसको दोबारा उसी फॉर्म में लिखा है। तो आपका आंसर क्या रह गया 8/3। ये आपका किसका आंसर है, क्वेश्चन 18 का आंसर है, नोट कर लीजिएगा, ठीक है। इसको ना अब हम ना इसी तरह लिख लेते हैं, बार बार क्वेश्चन लिखने की जरूरत ही नहीं, ठीक है। अब सीधा क्वेश्चन, इसको सोल्व करते हैं, जोन सी मर्जी लिख लें, बात एक ही है। -1 से 1 इधर dx पहले फिर आ जाएगा, फिर क्या है 0 से पाई तो dy
बाद में आ जाएगा, ठीक है। और आपका आंसर क्या है, एक्स कोस वाई। अगर देखा जाए तो ये आपका डबल, इधर भी इंडिपेंडेंट इंटीग्रेंट लग रहा है, देखे ना, वाई और कोस वाई वाले आपस में हो रहे हैं और ये एक्स वाले आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, ठीक है। तो मैं इधर इंडिपेंडेंट इंटीग्रेंट लगा सकता हूँ। अब इधर इधर मैं सोल्व करूँ, दो ब्रैकेट्स बनाऊँ, एक में डी एक्स वाले पार्ट्स, मतलब कि जो एक्स का जितने भी इधर कंपोनेंट वगैरह हैं सबको लिख दूँ, और एक में वाई वाले लिख दूँ। एक्स की लिमिट्स क्या है, -1 से 1, और वाई की लिमिट्स क्या है, 0 से पाई। इधर आ जाएगा वाई कोस वाई, और इधर आ जाएगा एक्स। एक्स की तो आसान है एक्स का आंसर है एक्स स्क्वायर ओवर 2 -1 से 1। ये थोड़ा सा देख लें आपने कैसे सोल्व करना है। अब इधर आ रहा है लियाटे का कॉन्सेप्ट, जो कि मैंने आपको पहले बता चुका हूँ पिछले एक्सरसाइजेज में। देखें कैसे सोल्व करना है, 0 से पाई, ठीक है, वाई कोस वाई डी वाई। एक होता है एफ ऑफ एक्स, एक होता है जी डैश ऑफ एक्स, ठीक है। एक मतलब कि आपका एक फंक्शन एज अ यूज हो रहा है इधर फंक्शन के तौर पर, और एक फंक्शन आपका डेरिवेटिव के फॉर्म में इधर पड़ा हुआ है। अब आपने देखना क्या है, ए मतलब एल्जेब्रिक, ये एल्जेब्रिक है, और ये कौन सा, ट्रिग्नोमेट्री। तो पहले एल्जेब्रिक आ रहा है, फिर क्या आ रहा है, टी मतलब कि ट्रिग्नोमेट्री। तो मतलब कि जो आपका पहला फंक्शन होगा वो एज अ फंक्शन यूज हो रहा है, और दूसरा फंक्शन एज अ कौन सी फॉर्म में पड़ा हुआ है, डिफ्रेंसिएशन फॉर्म में पड़ा हुआ है। तो इधर आ जाएगा कोस वाई जो कि डिफ्रेंसिएशन फॉर्म में पड़ा हुआ है, और इधर आ जाएगा वाई जो कि फंक्शन की फॉर्म में पड़ा हुआ है। जिसके फंक्शन का डेरिवेटिव नहीं है तो डेरिवेटिव निकालने, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 1, और इसका डिफ्रेंसिएशन निकालने तो कोस की इंटीग्रेशन, डिफ्रेंसिएशन से फंक्शन बनाने का मतलब क्या है कि आपने इंटीग्रेशन लेनी है। तो इसकी इंटीग्रेशन क्या आ जाएगी, माइनस साइन वाई। फिर मैंने इसका फंक्शन बताया था एफ ऑफ एक्स जी ऑफ एक्स माइनस डैश, वो जो आप कहते नहीं कि इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, तो ये इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स सारी लग रही है इधर, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। उसका तरीका एक ये भी है, एफ डैश ऑफ एक्स जी ऑफ एक्स, ठीक है, डी एक्स। एफ ऑफ एक्स जी ऑफ एक्स क्या है, एफ ऑफ एक्स वाई, और इधर माइनस साइन वाई। तो मैं इधर लिख सकता हूँ माइनस वाई साइन वाई माइनस एफ डैश ऑफ एक्स है 1, 1 लिखने की जरूरत नहीं है। उधर जी ऑफ एक्स क्या है, जी ऑफ एक्स है आपका माइनस साइन वाई डी, एक मिनट, क्योंकि ये सारे का सारा डी वाई की मुनासबत से हो रहा है, तो इधर आपने क्या लिखना है, डी वाई लिखना है, इधर आपने क्या लिखना है, डी वाई सारा। जब मतलब कि जब एक्स के मुताबिक हो रहा है तो एक्स लिखेंगे, जब वाई के मुताबिक हो रहा है तो वाई के लिखेंगे। इधर आप जो मतलब ठीक है ना, जब आपका वाई के मुताबिक हो रहा है तो वाई सारा आ जाएगा। अब ये इसका आंसर क्या है, माइनस वाई साइन वाई, ठीक है ना, माइनस माइनस प्लस, साइन की इंटीग्रेशन होती है कोस वाई। तो ये आपका आंसर आ गया, ये आपका क्या आ गया, आंसर आ गया। एक मिनट, कोस वाई की इंटीग्रेशन होती है साइन वाई, प्लस नहीं होता, ठीक है। और इधर फिर इधर प्लस आएगा, ठीक है, और इधर भी प्लस आएगा, तो ये आंसर बचेगा वाई साइन वाई माइनस, जो साइन की इंटीग्रेशन होती है ना, साइन की इंटीग्रेशन होती है माइनस कोस वाई, साइन की इंटीग्रेशन क्या होती है, माइनस कोस वाई। तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस कोस वाई, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस कोस वाई। देखिए ना, इधर माइनस इंटीग्रेशन आया, माइनस आंसर आया, माइनस माइनस इधर क्या हो गया, प्लस वाई, तो ये आपका आंसर है। सॉरी, मैंने कोस वाई की इंटीग्रेशन कर दी थी माइनस साइन वाई। कोस वाई की इंटीग्रेशन क्या होती है, साइन वाई, और साइन वाई की इंटीग्रेशन क्या होती है, माइनस कोस वाई। तो इधर इसलिए मैंने क्या कर दिया, प्लस कर दिया था, ठीक है। अब आपका ये भी आंसर आ गया, वाई साइन वाई प्लस कोस वाई की लिमिट्स भी पुट करेंगे साथ, 0 से पाई और पाई। तो अब मैं इसको अगर सोल्व करूं, अच्छा ये अब आप अपने क्वेश्चंस में लिखेंगे, ये अब आप अपने क्वेश्चंस में लिखेंगे, ठीक है ना, ये आप पार्ट्स छोड़ नहीं सकते, स्किप नहीं कर सकते। इसकी आपका आंसर आएगा 1, देखिए 1 स्क्वायर ओवर 2 -1, 1 स्क्वायर ओवर 2 -1 का होल स्क्वायर ओवर 2, ठीक है। इधर आपका आंसर आएगा पाई ओवर पाई साइन पाई, ठीक है ना, प्लस कोस पाई। ये थोड़ी सी जगह इधर कम है तो मैं इसको नीचे लिख रहा हूँ, 0
जीरो का मतलब इधर जीरो है तो इधर आंसर जीरो ही आएगा, ठीक है ना। जीरो प्लस कोस जीरो। तो अगर मैं इसको सोल्व करूं तो 1/2 माइनस 1/2, ये तो जीरो नहीं हो रहा। तो अगर ये जीरो है तो सारा क्वेश्चन क्या हो जाएगा, जीरो। लेकिन फिर भी हम सोल्व कर देते हैं। साइन पाई क्या होता है, जीरो। तो ये सारे का सारा ये भी जीरो हो गया। प्लस कोस 1 पाई क्या होता है, -1 माइनस, ठीक है। कोस जीरो क्या आता है, 1। तो ये अगर देखा जाए ये जीरो है तो इसके जीरो होने की वजह से हमारा सारे का सारा क्वेश्चन क्या रहेगा, जीरो रहेगा। तो इसका आंसर क्या है, जीरो है। अच्छा ये मैं दोबारा बता देता हूँ, जब आपका y के मुताबिक हो रहा है तो इधर हर जगह क्या आएगा, y आएगा। अगर x के मुताबिक हो रहा है तो हर जगह x आएगा। तो ये याद रखिएगा। और कोस y की इंटीग्रेशन क्या होती है, साइन y।